इंडिया वर्सेस यूएसए का मैच एक आम मैच था जिसमें एक्साइटमेंट नहीं थी। हम मान कर बैठे थे कि इंडिया आएगी, 250-300 मारेगी। ग्राफिक वाले ने भी 300 चिपका दिया था, लेकिन फिर एक गिरा, अभिषेक गए, फिर कोई बात नहीं, ईशान गए, तिलक गए, पहली बॉल पर शिवम दुबे गए, रिंकू टिक कर चले गए, हार्दिक चौवा मारकर छक्का मारने में चले गए, अक्सर भी चले गए। और जब सब चले गए तो लगा यार इतनी बड़ी बैटिंग लाइनअप का हुआ क्या? क्या हम पहला मैच हार जाएंगे? क्या पाकिस्तान हमारा मजाक उड़ाएगा? बेइज्जती होने वाली हमारी? लेकिन फिर याद आया सूर्या भाऊ का वो सीन जो कभी विराट कोहली के सामने था। नहीं हुआ। 49 गेंदों पर 84 रन। शायद स्कोर कार्ड देखकर आपको यह एहसास ना हो कि इस पारी की कीमत क्या है, लेकिन यह पारी इंडिया के कॉन्फिडेंस को बचाने वाली है, इंडिया के सम्मान को ऊपर रखने वाली है, पाकिस्तान की जबान बंद करने वाली है और यह ऐलान करने वाली है कि हमारी टीम में जहां नरमी दिखानी होगी वहां नरमी दिखाएंगे, जहां गर्मी दिखानी होगी वहां जिताएंगे और टुगेदर ईच अचीव मोर। टीम में से कोई ना कोई चलकर इंडिया को मैच जिताएगा। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, अवर्णनीय, बहुत शानदार पारी। सूर्य कुमार यादव ने कहने को 4 शतक लगाए हैं, लेकिन आज की पारी बहुत ही टॉप क्लास पारी। 17वीं बार जब उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला तो ये एक मोमेंट था, क्योंकि 77 फॉर 6 वर्ल्ड कप इंडिया में, मुंबई में इंडियन फैंस शांत हो जाना और उसके बाद सूर्या का चारों तरफ आतिशबाजी करना, 36 गेंद पर शतक लगाना, इंडिया को मैच जिताना, ये इंडिया का मोराल बढ़ाएगा। क्योंकि हम सब जानते हैं इंडिया की टीम बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी टीम है। अगले मैचेस में अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, तिलक वर्मा कोई ना कोई मार देगा। हार्दिक किसी मैच में चल जाएंगे, बुमराह आएंगे, वो विकेट निकाल लेंगे, वरुण किसी मैच में 3 विकेट 5 विकेट निकाल लेंगे, अर्शदीप हर बार की तरह असरदार होंगे। लेकिन आज का दिन ऑफ डे था अधिकतर खिलाड़ियों का, क्योंकि ज्यादातर खिलाड़ी विकेट दे बैठे थे और वहां पर अपने आप को कंट्रोल करना, पहली 30 गेंदों पर 28 रन बनाना और अगली 21 गेंदों पर 54 रन, ये बताता है कि सूर्या कह रहे हैं कि भाई कप्तान हूं, जिम्मेदार भी हूं, जिम्मेदार हूं। और इसीलिए वो जिम्मेदारी आज दिखाई, इसीलिए आज सूर्य कुमार यादव ने इज्जत कमाई है। आई मीन वो जो सूर्या ने कहा था कि यार आई एम नॉट आउट ऑफ फॉर्म, आई एम आउट ऑफ रन्स, अब लगता है सही कहा था। आप बीते 6 मैचेस देखिए, 100 प्लस का स्ट्राइक रेट है, 100 प्लस का एवरेज है और 190 का स्ट्राइक रेट है। कमाल है, कमाल है। हालांकि आज सूर्य की किस्मत भी अच्छी थी, लेकिन किस्मत भी उन्हीं के साथ देती है जो बहादुर होते हैं। 16 गेंद पर 15 रन बनाकर वो खेले थे और एक कैच ड्रॉप हुआ शुभम से। इंडिया 77 पर 6 थी, बट उसके बाद जो कुछ हुआ वो यूएसए को ओवरशैडो कर गया। यूएसए अच्छी टीम है, बहुत मेहनत की उन्होंने, आज इस मैच में काफ़ी जोर लगाया, बेहतर खेले, सब करने के बाद भी वो ये मैच हार गए हैं और उसकी वजह थी कप्तान। लड़े तो जीते नाम कप्तान का, हारे तो भी कप्तान का। आज कप्तान जीतने की वजह बना, क्योंकि बहुत कम ऐसा हुआ, मुझे अभी बीते कुछ समय में याद नहीं कि इंडिया के 4 विकेट पावर प्ले पर गिरे, कोई बल्लेबाज इंडिया का 25 प्लस रन ना बना पाया हो, शुरू से लेकर अंत तक कोई बैटिंग करने ना पाया हो। मतलब ये वो टीम थी जिसको लेकर हर आदमी कह रहा था, इंडिया का, पाकिस्तान का, वेस्ट इंडीज का, साउथ अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का, क्या इससे खतरनाक टीम नहीं है। बट उसके बावजूद अगर आप गिरते हो, संभलते हो और फिर उठते हो, चलते हो, तो फिर आपकी इज्जत तो बनती है। बात क्या है, हमने पहला मैच देखा पाकिस्तान नेदरलैंड्स, उतनी बुरी हाल तो नहीं हुए, बिकॉज वो मैच तो नेदरलैंड जीत चुका था। वो तो एक कैच ड्रॉप हुई फहीम अशरफ की, वो तुक्का लग गया, वो मारता गया बन गया, एंड में जाके बन गया। अदरवाइज वो मैच न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए था। कहीं ना कहीं स्कॉट एडवर्ड्स का भी थोड़ा सा इमेच्योरिटी थी कि वो चिल्ला गया फील्डर पे। कैप्टन अगर काम रहता तो हो सकता और हो जाता। और फहीम अशरफ की भी तारीफ है कि वो एक छुट्टी कैच, उसके बाद उसने कैप्टन करा, 2 छक्के मारे, मैच खत्म कर दिया। लेकिन वो एक एम्बैरेसिंग विक्ट्री थी फॉर पाकिस्तान। ये मैं बोलूंगा ये भी एम्बैरेसिंग ही विक्ट्री है बाय द वे फॉर इंडिया, लेकिन उतनी एम्बैरेसिंग नहीं, एम्बैरेसिंग ही है। क्यों है एम्बैरेसिंग भाई? देखिए आप हर मकाम पे अगर आप देखें इस मैच के, यू वर ऑलवेज लाइक के मतलब जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी शायद अपने आप से, खुद से, वो आपने स्काई हाई रखी हुई थी और वो यहां पे आपने परफॉर्मेंस दी। बिल्कुल, ये क्लिनिकल इतना डिफरेंस था, इतना क्लिनिकल विन नहीं था। आप 250 सोच के आए थे, आपसे 150 नहीं बन रहा था। सूर्या की वो एक कैच, अगर वहां फहीम अशरफ की एक कैच उनको मैच जिता गई, कैच ड्रॉप, यहां पे सूर्या की वो कैच ड्रॉप आपको मैच जिता गई, आपको बचा गई। अदरवाइज 100 रन नहीं बन रहे थे। ईशान किशन ने स्ट्रगल किया, उनसे बॉलिंग नहीं खेली जा रही। यार यूएसए नहीं खेली जा रही वानखेड़े में, है ना। मेरे को तो ये लगा आज इंडिया नर्वस भी बहुत थी, पता नहीं क्यों इंडिया बहुत घबराए हुए थे, दिखा रहे थे ब्रावाडो कि हम चला के खेल रहे हैं, अदरवाइज अंदर से डरे हुए थे।
ईशान किशन को देख लें आप, उसके बाद आप अभिषेक शर्मा तो चलो वैसे ही खेलता है, आप देखें हमारे तिलक वर्मा जिस तरीके से आउट हुए, ब्रेनलेस शॉट, शिवम दुबे ब्रेनलेस, रिंकू सिंह गिग्गी बनी हुई थी। देन द डिसीजन टू सेंड हार्दिक एट 7, डिजास्टर। हार्दिक भी जिस तरीके से आउट हुआ, तो जैसे हम सबको पता ही है भाई कि सूर्या ने आपको बचा लिया जलील होने से। 49 बॉल्स पे 84, एंड एंड ऑफ द डे आप 29 रन से जीते हो ना। एंड मैं फिर वही बार बार बोल रहा हूं भाई, उनके 2 बॉलर तो बाहर हो गए थे 2-2 ओवर डाल के। शुभम बाहर हो गया उसके, और उसने आपको 37 रन मार दिए। अच्छा अगर आप वो देखो, यहां पे सिर्फ सूर्या के रन है, वहां पे 37 मारे शुभम ने, 37 मारे संजय ने, 34 मारे मिलिंद ने। तो वहां पे उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं 34, 37, 37, राइट। लेकिन ऑफ कोर्स 161 वी न्यू विद आवर बॉलर, सिराज डिड एन आउटस्टैंडिंग जॉब। It was always a difficult task for USA because इनके bowlers एंड में थे ही नहीं इनके पास। अगर अली खान होता, अगर इनके पास शुभम होता, I don't think 161 बनता, तब आपका बनता शायद 145, 150, which was again आपके लिए जीत जाते आप फिर भी, but it would have been a much closer game then. So you actually got out of jail. I think मिलिंद ने बहुत अच्छा खेला। और एक और आप देखो, उस वो भी जो हुआ था, क्या कहते हैं, जो वहां पे आपका स्टंप हुआ था, वो भी बड़ा लकी था आपके लिए। तो लक वाज ऑन योर साइड टुडे, राइट। और आपकी अच्छी शुरुआत हो गई। सूर्या को आपको देखने वाला मंजर था वो, जब सूर्या आदि वापस आ जब छक्के पड़े, जब सूर्या ऐसा कर रहा था भाई, जिस तरीके से उसकी नहीं, अब जब मैच जीत के आप आए हो, सूर्या वाज लाइक वाह बच गए, लिटरली ही वाज लाइक बच गए यार। यूएसए से शुरू करके अगर आपका ये हाल हो मैच के बाद के बच गए, आई थिंक चलो गुड है कि 1 बैड डे होना था टूर्नामेंट में, वो पहले ही दिन पे आ गया और आपको 2 पॉइंट भी मिल गए। बट दिस इज अनएक्सेप्टेबल कि आप वर्ल्ड कप में जा रहे हो। आज भाई सिराज ने अच्छा कर दिया, अच्छा कर दिया कि वो टीम में भी नहीं था, आके कर गया परफॉर्म। लेकिन क्या यही परफॉर्मेंस, अच्छा पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होने वाला है अब, इट कुड बी अ क्लोज गेम। बिकॉज देखो पाकिस्तान को एडवांटेजेस क्या है, उन्होंने श्रीलंका में खेलना, यू हैव टू ट्रैवल। पहले आपको एडवांटेज मिली थी, चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको एडवांटेज थी कि उनको ट्रैवल करके आना था, हालांकि वो they were the hosts. Now you are the host and you have to travel. Even एशिया कप याद करिए, they were the hosts, जो वनडे एशिया कप था, and they had to travel to Sri Lanka. That was your advantage. Now advantage is to Pakistan कि you have to travel and you have to go to Sri Lanka. And today कम से कम उन्होंने ये देखा कि हाँ यार इंडिया इनविंसिबल नहीं है। अगर इंडिया को अंडर प्रेशर डालो तो ये भी फंस सकते हैं। जो एक 2 साल से जो चल रहा है ना कि भाई अनबीटेबल, ऑस्ट्रेलिया हरा दी, साउथ अफ्रीका हरा दी, न्यूजीलैंड हरा दी, एशिया कप जीत गए, सब कुछ कर दिया। लेकिन आज अगर यूएसए के सामने आप डगमगा गए और एक कैच ड्रॉप ने आपको बचा लिया सूर्या की, तो पाकिस्तान सोचेगी कि भाई हमारे पास भी 3-4 स्पिनर हैं। इनके स्पिनर्स ने भाई मोहसिन ने क्या एक और चीज है इसके अंदर, एक और चीज है जो आपने बोला ना कि ये जो ट्रैवल करने वाली बात, एक्चुअली अगर आपको मैं समझाऊं, 10 तारीख को मैच है पाकिस्तान और यूएसए का, ठीक है। 12 तारीख को मैच है इंडिया वर्सेस नमीबिया का। बात यह है कि 10 तारीख वाला मैच खेलने के बाद श्रीलंका, मतलब पाकिस्तान की टीम जो है वो वहीं पे ही है। जहां तक इंडियन टीम की बात है, इंडियन टीम 12 को मैच खेलेगी, 13 को ट्रैवल करेगी, 14 को उनका प्रैक्टिस सेशन होगा या नहीं होगा पता नहीं, क्योंकि आप रेस्ट डे ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि 15 को फिर से गेम है। तो पॉसिबिलिटीज कई सारी है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात जो आपने बोला ना कि इंडियन टीम जो है, मतलब ठीक है आज जो हुआ अनएक्सेप्टेबल है, मैं खुद मानता हूं अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन इसके अंदर अगर मैं पॉजिटिव्स देखूं, आप ये देखो, पहला पॉजिटिव कि आप 76 या 76 पे 6 या 7 हो गए थे, वहां से आपने स्कोर करा 160। फर्स्ट थिंग, सूर्य कुमार यादव कैप्टन वर्ल्ड कप के पहले गेम में मैन ऑफ द मैच बनते हैं, ये बड़ी बात। इवन आपकी बॉलिंग प्रूव करती है कि चलो आपकी बैटिंग जिस दिन फेल होती है उस दिन आपकी बॉलिंग आपको मैच निकाल के दे देती है, चाहे यूएसए हो चाहे इथोपिया हो, जो ये बड़ी बात है। आपकी बॉलिंग आप डिसमिस नहीं कर सकते कि इट वाज यूएसए। देखिए ये चाहे यूएसए की बात नहीं, इट वाज यूएसए। एट द एंड ऑफ द डे अगर इफ यू आर रीलिंग अगेंस्ट यूएसए, मैं बोल रहा हूं ना, यू गॉट आउट ऑफ जेल टुडे, आप बच गए, आपको 2 पॉइंट मिल गए, यू कैन एंजॉय इट एंड यू कैन ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ कि हाँ भाई ठीक है, चलो अब कोई याद नहीं रखेगा 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद कि हमारा क्या हाल था। लेकिन जिसने ये मैच देखा है, हमें पता है हमारी हालत क्या थी। वो एक कैच सूर्या की और आप मैच हार गए थे बाय द वे, और जो कि आप बिलीव ही नहीं कर सकते थे। उसके बाद वर्ल्ड कप देखने का मन नहीं करता यार। करेक्ट। अब देखो, अब मैं जो इंडिया पाकिस्तान वाली गेम, आपको मैं बार बार ये बोल रहा हूं, माना कि इंडिया आर फर्म फेवरेट्स टू विन द मैच, नो डाउट अबाउट इट, बट आकाश यू हैव आल्सो सीन, जो भी इंडिया पाकिस्तान में कॉन्टेस्ट होते हैं, एशिया कप फाइनल, यू ऑलमोस्ट मेस्ड इट अप। यूएसए में you were out for 119 in the World Cup that you won, they messed it up again, right?
ये पाकिस्तान की गलतियां होती जा रही है बैक टू बैक दैट दे आर लूजिंग क्लोज गेम्स टू अस एंड द बिग वंस 22 वर्ल्ड कप very close game when Virat made 82 not out. Then in the Asia Cup you lost, उससे पहले वाला. Then 21 World Cup you lost, right? उसके बाद से आप हारे नहीं हो, पिछले 8-9 मैच लगातार जीत रहे हो. So एक जो चीज होती है कि भैया कि इतना जीतने के बाद ऑड्स भी जो होता है एक बार तो आपका फेलियर आता है. देन अगेन क्लोज मैचेस. इस बार जो हाइप बन गई है कि पाकिस्तान ने बोला हम नहीं खेलेंगे, अब हम खेलेंगे. अब तो पाकिस्तान अपनी औकात पे आ गया, लग रहा है कि वो खेलेंगे. उनकी वैसे भी हैसियत. प्लस कंडीशंस जो है वो एक्लेमेटाइज्ड है, वो श्रीलंका में मैचेस खेल रहे हैं, वो वहीं पे खेलने वाले होंगे. तो मैच कुड बी क्लोज वंस अगेन. एब्सोल्युटली.